हेलो एवरीवन, आपको मांगलिक से मंगल तक का सफ़र कहानी बहुत ही पसंद आई। आपने मुझे मैसेज किया कि आप इसके आगे का पार्ट भी डालिए, तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए भाग नंबर 2। तो चलिए फटाफट से करते हैं शुरू कहानी को। वैशाली बेटी अजीत का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन 5 मिनट की जगह आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अजीत वापस नहीं आया। वैशाली भी अब उठ के सीधा प्रिंसिपल रूम में चली गई। वो तो वैसे भी जानती थी लड़का तैयार भी हो जाए, लेकिन उसके घर वाले कभी तैयार नहीं होंगे। कुछ ही देर में वैशाली प्रिंसिपल के सामने खड़ी थी और उनके कुछ बोलने का वेट कर रही थी। प्रिंसिपल अपने कंप्यूटर में देखते हुए बोले, सॉरी वैशाली, कहीं कोई वैकेंसी खाली नहीं है। मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कहीं और नहीं कर सकता। वैशाली रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर प्लीज़, आप अगर मेरी पोस्ट घटा के भी मेरा ट्रांसफ़र करेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसिपल, वैशाली, मुझे नहीं पता तुम ट्रांसफ़र क्यों चाहती हो, जबकि तुम्हारा घर यहीं है। बहुत से लोगों को अपने घर के पास ट्रांसफ़र लेने में सालों लग जाते हैं और तुम दूर जाना चाहती हो। वैशाली, सर मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, प्लीज़ सर कहीं भी ट्रांसफ़र दे दो, किसी भी गांव, किसी भी शहर, कहीं भी चलेगा। प्रिंसिपल, लेकिन वैकेंसी भी तो होनी चाहिए। वैशाली हताश हो गई और फिर कुछ सोच के अपनी ज़िंदगी का पहली बार खुद फैसला लेते हुए बोली, सर फिर मैं ये जॉब छोड़ना पसंद करूँगी। प्रिंसिपल शॉक हो गए और बोले, तुम सरकारी नौकरी छोड़ोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वैशाली, सर मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप मेरा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो मैं रिज़ाइन दे देती हूँ। प्रिंसिपल, पर यह बहुत गलत डिसीजन ले रही हो तुम। 1 साल और वेट कर लो, कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर खाली होगी, और जैसे ही कोई भी पोस्ट खाली होती है मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूँगा। वैशाली ने पेन और पेपर लिया और रेजिग्नेशन लेटर लिखते हुए बोली, थैंक यू सर, पर मेरे पास 1 साल तक का टाइम नहीं है। प्रिंसिपल, जॉब छोड़ दोगी तो क्या करोगी? वैशाली, कहीं भी जाके प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लूँगी सर। बोल के वैशाली ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया और प्रिंसिपल रूम से बाहर आके स्कूल से बाहर जा रही थी कि सामने से अजीत भी आ रहा था। जैसे अजीत ने वैशाली को देखा, अपना रास्ता बदलने की कोशिश की। वैशाली मुस्कुरा दी और अजीत को रोकते हुए बोली, अजीत 1 मिनट। अजीत रुक तो गया, पर उसको बहुत अजीब लग रहा था। उसकी नज़रें नीचे थी। वैशाली ने अजीत को देखते हुए कहा, तुमको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है और तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कभी कोई फैसला मत लेना। अजीत ने नज़र उठा के वैशाली को देखा तो वैशाली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अजीत ने भी वैशाली से हाथ मिला लिया। वैशाली ने फिर उसको बाय किया और बाहर निकल गई। अजीत उससे पूछना चाहता था वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो भी अपनी क्लास में चला गया। वैशाली घर आई तो उसकी एक बहन कॉलेज तो दूसरी बहन अपनी प्राइवेट जॉब पर जा चुकी थी और उसका भाई भी अपनी जॉब पर और पापा अपनी शॉप पर थे। वैशाली इतनी जल्दी आ गई तो अदिति जी उसे थोड़ा सवालिया निगाहों से देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। वैशाली अपने कमरे में आई और एक बैग में अपने थोड़े से कपड़े और कुछ बुक्स पैक की और बाहर अदिति जी के पास आके उनके पैर छूने लगी तो अदिति जी 2 कदम पीछे हो गई। वैशाली ने अदिति जी जिस जगह खड़ी थी उस जगह के पैर छू लिए और खड़े होकर बोली, मम्मी मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। बहुत दिन से प्रिंसिपल सर बोल रहे थे, लेकिन मैं ही जैसे तैसे टाल रही थी, लेकिन अब नहीं गई तो जॉब चली जाएगी, इसलिए जाना पड़ रहा है। ट्रांसफ़र उज्जैन में ही हुआ है तो त्यौहार और छुट्टियों में आती रहूँगी। अदिति जी मुँह टेढ़ा करके बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा हुआ तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। मैं भी सोच रही थी कि तुमको इस घर से दूर कहाँ भेजूँ। तुम चली जाओगी तो कम से कम तुम्हारी बहनों की शादी झूठ बोल के तो करवाऊँगी कि 2 ही बेटियाँ थी मेरे। वैशाली का कलेजा फटने को आ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और बोली,
माँ ट्रेन का समय हो रहा है, मैं चलती हूँ। बोल के वैशाली बड़े कदमों से अपना बचपन, अपने माँ बाप का घर छोड़ के आगे बढ़ गई। और करती भी क्या, उसको यही रास्ता सही लगा। बाकी महाकाल जाने उन्होंने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वैशाली ने एक बार पलट के अपने घर को देखा तो अदिति जी ने पहले ही डोर बंद कर लिया था। वैशाली की आंखों से आंसू निकल गए और फिर वो भी भगवान का नाम लेकर अपने इष्ट देव की नगरी के लिए निकल गई। वैशाली महाकाल की भक्त थी, इसलिए उसने उनकी नगरी को ही जाने का सोचा। जब किस्मत महाकाल ने लिखी तो आगे भी वही उसकी ज़िंदगी भी संभालेंगी। आखिर है तो हम सब उनकी संतान, कब तक अपने बच्चों को तकलीफ में देखेंगी। वैशाली ट्रेन में बैठी थी। जैसे जैसे ट्रेन छूट रही थी वैसे वैसे उसके आंसू निकलने तेज हो रहे थे। उसका अपना घर, परिवार, अपना बचपन सब पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा था। जल्दी ही ट्रेन पटरी पर भागने लगी। वैशाली ने अपने आप को संभाल लिया और अपनी बुक निकाल के पढ़ने लगी कि सेकंड स्टॉप पर उसके सामने वाली सीट पर एक लड़का कान में हेडफोन लगाए आया और अपना सामान ऊपर रखने लगा तो गलती से वैशाली का पैर उसको लग गया। वैशाली ने तुरंत बुक से नजरें हटा के उस लड़के को देखा और माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी भैया। उस लड़के की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से वैशाली की सामने वाली सीट पर बैठ गया और बोला, भैया? भैया कौन? वैशाली ना समझी में उसे देखने लगी। वो लड़का इधर उधर देखते हुए बोला, कोई और भी है क्या यहाँ जिसको तुम भैया बोल रही हो? वैशाली इस बार सपाट लहजे में बोली, नहीं, मैंने आपको बोला। वो लड़का अपना सिर गोल गोल घुमाने लगा और बोला, पाप, घोर पाप, ऐसे हर लड़के को भैया नहीं बोलते, बहुत गलत बात है। वैशाली ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। वो लड़का फिर बोला, मेरा नाम शिव है और मुझे शिव नाम से ही बुलाना, और हाँ, आगे से किसी भी लड़के को कभी भैया मत बोलना। अब वैशाली ने भी कन्फ्यूजन से कुछ पूछा, क्यों? शिव बेचारी से बोला, अरे यार, सबको भैया बना लोगी तो बॉयफ्रेंड किसको बनाओगी? भाई शब्द बस बोलने के लिए थोड़ी होता है। अब सोचो, तुम्हारा दिल मेरे ऊपर आ गया और मेरा दिल तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुमने भैया बोल के रिश्ता ही कुछ और घुमा दिया। अब बताओ आगे क्या होगा? इसलिए नो भैया, ओनली अपने सगे ब्रदर को ही भैया बोलना। वैशाली उस लड़के को आंखें बड़ी करके देख रही थी कि शिव अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, यार पता है हैंडसम हूँ, पर ऐसे मत देखो, मैं काला पड़ गया तो? सोचो, तुमने इतनी प्रीटी गर्ल ने मुझे भैया बना लिया, काला पड़ गया तो दूसरी मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। एक लड़की के अपने हाथों से जाने के बाद मैं और लड़कियां जाने का चांस नहीं ले सकता। वैशाली ने अपना सिर नाम में हिला दिया और फिर बुक पढ़ने लगी। शिव फिर उसकी बुक में नाक करते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वैशाली चिढ़ के बोली, तुमसे मतलब? शिव बच्चों सा बोला, यार प्लीज़, अब तो भाई बोल दिया है, ये लड़कियों वाले नखरे मत करो। वैसे भी गर्लफ्रेंड बनोगी ऐसा नहीं पूछा, नाम पूछा है बस। वैशाली ने शिव को घूरते हुए कहा, तो क्यों पूछा है? मैंने पूछा था तुम्हारा नाम। शिव मुंह बना के बोला, यार तुम पक्का टीचर होगी, तभी ऐसी बोर हो और बोर बातें कर रही हो। इतना लंबा सफ़र क्या गर्मी में उबल उबल के निकालेंगे? वैशाली ने आंखें छोटी कर ली और बोली, देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना टीटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शिव, यार तुम सच में टीचर हो ना? वैशाली शिव को घूरने लगी तो शिव बोला, बोलो ना यार, तुम सच में टीचर हो ना? इतना तो बोल ही सकती हो। वैशाली चिढ़के बोली, हाँ हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत? शिव हंस दिया और बोला, देखा ना मैं कितना अच्छा गेस करता हूँ। लेकिन बात यह है कि तुम टीचर हो, लेकिन मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, सो मुझे टीटी की धमकी देने से कुछ नहीं होगा।
वैशाली की आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी जगह पर खड़ी होकर टीटी को आवाज़ देने लगी। तो शिव ने जल्दी से उसको पकड़ के बैठा दिया और शांत कराते हुए बोला, अरे मेरी टीचर बहना, काहे लंका लगा रही हो? इतने टाइम बाद घर जा रहा हूँ और तुम मुझे जेल भेजने की फिराक में हो। शिव की बात सुन के वैशाली थोड़ा नॉर्मल हुई और शिव का हाथ अपने हाथ से हटाया और बोली, लास्ट बार बोल रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इस बार छोड़ रही हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगी। शिव ने अपना सिर हिला दिया। वैशाली फिर अपनी बुक पढ़ने लगी। क्या होगा इस सफ़र में आगे? क्या नया मोड़ लेगी वैशाली की ज़िंदगी? नया किरदार जो शिव है उसके साथ की आगे की कहानी सुन के आपको बहुत खुशी मिलेगी। इतना नटखट है, इतना वो है, वैशाली को पकाएगा, इतना उसका साथ देगा, वो देख के आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि सच में कोई इंसान ऐसा भी होता है। तो आगे की कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि आपको ये कहानी पसंद आई नहीं आई। अगर फ्रेंड्स आपको ये कहानी पसंद आती है तब मैं कंटिन्यू 152 भाग इसके लेके आऊँगी। फ्रेंड्स आप मैसेज के थ्रू आप मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी होती है क्योंकि एक एक शब्द मुझे हिंदी में टाइप करना होता है, फिर इसकी वॉइस देनी होती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मैसेज करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स मैसेज के थ्रू मुझे आगे की पार्ट के लिए आप मैसेज कीजिएगा, तब मैं आगे के भाग कंटिन्यू लेके आऊँगी। बाय फ्रेंड्स।